तो आज हम लोग मित्रों नमस्कार। आज हम लोग नवंबर मंथ का इंटरनेशनल अफेयर्स इंटरनेशनल रिलेशंस के जो भी है टॉपिक वो देखने वाले हैं, जो कि प्रीलिम्स एंड प्लस मेंस पर्सपेक्टिव के लिए, जो कि बीपीएससी 70 का मेंस होने वाले हैं, उसके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आई वांट यू टू वॉच इट इन 2x स्पीड एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू रिवाइज द थिंग्स। ठीक है। तो आईमैक, जो हम लोग इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर मतलब अनाउंस हुए थे G20 के टाइम। ठीक है। तो उसका लगभग 1 साल हो चुका है अनाउंसमेंट का। अम्बिशियस ये क्या है, ट्रांसनेशनल कॉरिडोर है। क्या इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। बहुत सारे प्रोग्रेस देखे हैं एंड सब रोड ब्लॉक्स भी मिले हैं। तो क्या सब है, तो आईमैक क्या है। तो एक एमओयू साइन हुआ था बाय लीडर्स फ्रॉम इंडिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड यूएस एट द G20 समिट इन न्यू दिल्ली। ठीक है। एम क्या है कि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जो एम करेगा डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पोर्ट, रेलवे, रोड्स, सी लाइन एंड पाइपलाइन। तो देखिए ये क्या सब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या सब करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पोर्ट्स करेगा, रेलवे कंस्ट्रक्शंस होंगे, रोड्स बनेंगे, सी लाइंस बनेंगे एंड पाइपलाइन टू एनहांस ट्रेड बिटवीन इंडिया, अरब अरेबियन पेनिनसुला, मेडिटेरेनियन रीजन एंड यूरोप। ठीक है। तो आगे देखते हैं कि ये कॉम्प्राइज है, ये 2 सेपरेट कॉरिडोर से कॉम्प्राइज है। ईस्टर्न कॉरिडोर में बांटा गया है। ईस्टर्न कॉरिडोर में क्या होगा कि इंडिया को गल्फ से कनेक्ट करना है। देन नॉर्दर्न कॉरिडोर है। नॉर्दर्न कॉरिडोर में क्या है, गल्फ को यूरोप से कनेक्ट करना है। ठीक है। प्रोजेक्ट फॉर्म करेगा पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। तो ये मतलब पार्ट बनेंगे पीजीआईआई का। एक यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे, ये फॉर्म पार्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ये एक्चुअली G7 में ये समिट अनाउंस किया गया था, पीजीआईआई। ठीक है ना। तो 2021 के G7 समिट में इन यूके एंड इज सीन एज काउंटर टू चाइना का BRI जो इनिशिएटिव है, जो कनेक्ट कर रहा है चाइना को ऑलमोस्ट ऑल मेजर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड के साथ। उसी का एज ए काउंटर है। ठीक है ना। तो ये है स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ AMAC। तो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पहले तो डेवलपमेंट इज सीन इन सेक्शंस लाइक यूएई टू इजराइल रेलवे नेटवर्क। ठीक है ना। यूएई से इजराइल रेलवे नेटवर्क बन रहा है, आप पिक्चर में देख रहे हो। ये यहाँ पे यूएई है और ये जो सऊदी अरेबिया से होते हुए ये इजराइल तक जा रही है, प्रॉपर ये रेलवे नेटवर्क है। ठीक है। यहाँ पे डेवलपमेंट देखा गया है एंड फाइनेंसिंग कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑफ हाइफा। हाइफा जो कि इजराइल का पोर्ट है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है। सेक्टोरल डेवलपमेंट क्या हुआ है कि while connectivity sector has gained some tractions, other sector like clean energy, export, undersea fiber optic cables and pipelines, energy grid linkage and clean energy technology cooperation have not seen progress due to instability in West Asia। ठीक है। तो आगे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ trade process. So steps are being taken towards a standardization and facilitation of trade process। ठीक है। Like virtual trade corridor launched by India and UAE। ठीक है। तो ये है एंड VTC क्या है, पार्ट ऑफ IMEC aimed at reductions of administrative process and time। ठीक है। and reduction of logistics, transportation cost and ease of doing trade। ठीक है। इंक्लूसिव अप्रोच क्या है, IMEC is open for expansion of regional connectivity benefits to other countries like Qatar, Oman, Egypt, Turkey and Iraq। ठीक है। ग्लोबल सिग्निफिकेंस ऑफ IMEC क्या है, ये डाइवर्सिफाई करेगा कनेक्टिविटी। IMEC प्रोवाइड करता है अल्टरनेटिव रूट फॉर कनेक्टिविटी एंड ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है। Apart from physical connectivity, it also promotes digital connectivity and green energy cooperation, strengthening the spirit of plurilateralism। ठीक है। ये enhance करेगा prosperity, ये increase करेगा prosperity among the countries involved through increased flow of energy and digital communication। ठीक है।
द कम्बाइंड जीडीपी जो है आईमेक नेशन का, ये इंक्लूड ईयू एज ब्लॉक इज रफली 47 ट्रिलियन डॉलर है, रिप्रेजेंट करता है 40% ऑफ वर्ल्ड टोटल जीडीपी। ठीक है। जियो स्ट्रैटेजी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? ये एम करेगा रिड्यूसिंग ग्लोबल इकोनॉमी रिलायंस ऑन क्रिटिकल मैरीटाइम चॉक पॉइंट्स लाइक सुएज कैनल by reducing congestion and improve trade resilience। ठीक है। जियो इकोनॉमिक implications क्या है? Economic integrations and interdependence can create necessary imperative towards peace and conflict ridden Middle East। ठीक है। Geopolitical implication ये ऑफर करता है alternate approach to China growing economic importance in Middle East in the form of BRI। ठीक है। Significance for India, तो सिग्निफिकेंस क्या है? अ, ये जैसे ये स्ट्रेंथन करेगा इंडो गल्फ रिलेशंस को। ठीक है। आईमेक जो है सप्लीमेंट्स द एग्जिस्टिंग गोल ऑफ इंडो गल्फ ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस थ्रू इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। For example, diversification of trade basket between India and UAE with growth of non-oil trade। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? आईएमएफ प्रमोट करेगा रीजनल ट्रेड, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एंड डेवलप करेगा डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल गुडविल फॉर इंडियन मार्केट लीडिंग टू ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। ये फास्टर कनेक्टिव शिपमेंट फ्रॉम इंडिया टू यूरोप mainland are expected to arrive 40% faster, ठीक है, with 30% cost reduction than via Suez Canal maritime route। ठीक है। Geopolitical aspiration, ये by connecting European Union and the Gulf Cooperation Council, India's two largest trade blocs, IMEC is a step towards achieving India's aspiration to develop faster and become global power। ठीक है। Challenges: high cost, the complexity of multimodal nature and lack of well-developed manufacturing capacity in the Gulf comprise करेगा in the Gulf country are potential hurdle to optimum utilization of the capacity being developed, which may make freight transport costlier। ठीक है। Limited geographic coverage, important economy of the region like Turkey, Egypt, Iran, Qatar are not part of the IMEC। ठीक है। एंड एग्जिस्टिंग रूट, द प्रेजेंट जो रूट है पासिंग थ्रू बाब अल मंडाब, ठीक है ना, जो कनेक्ट करता है रेड सी को ये इंडियन ओशियन से। ठीक है। ठीक है। रेड सी एंड स्वेज कैनल इज एक्सटेंसिवली यूज्ड। द न्यूअर रूट जो है इज सीन टू बी कॉस्टलियर प्रोजेक्ट विद द लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल ट्रेड। ठीक है। रीजनल instability, Middle East has been facing various challenges, ठीक है ना, in form of religious conflict like Israel Hamas war, disruption of Red Sea by the Yemen का जो हौदी rebels है, in normalization of Arab-Israel relations, the basic premise of the development of IMEC halted with the escalation of conflict between India, Israel and Palestine। ठीक है। Financial commitment क्या है? There lack of commitment regarding फाइनेंशियल कोस्ट। ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे अदर इम्पोर्टेंट रीजनल कॉरिडोर क्या है? एक तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। ये 7200 किलोमीटर लॉन्ग ट्रेड कॉरिडोर है। ठीक है। ओरिजिनली रूटेड मूटेड इन 2000 बाय इंडिया, इजराइल एंड, ठीक है, ये 2000 ईस्वी में इंडिया, रसिया एंड ईरान द्वारा लाया गया था टू enhance ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी एमंग कंट्री अलोंग इट्स रूट। ठीक। करेंटली इट कंसिस्ट ऑफ 13 मेंबर। कौन कौन? इंडिया, ईरान, रसिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, बेलारूस, ओमान, सीरिया। ठीक है। बल्गारिया जो है ज्वाइन करा एज एन ऑब्जर्वर स्टेट। ठीक है। आगे देखते हैं। चाइना लेड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये क्या है? 2013 में लॉन्च हुआ था। ये सीक करता है टू कनेक्ट एशिया विद अफ्रीका एंड यूरोप वाया लैंड एंड मैरीटाइम नेटवर्क्स। ठीक है। ये कॉम्प्राइज करता है सिल्क रोड बेल्ट। ठीक है। ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल पैसेज है जो लिंक करता है चाइना विद साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, रशिया एंड यूरोप बाय लैंड। मैरीटाइम सिल्क रोड एक सी रूट है कनेक्टिंग चाइना's coastal region with South East and South Asia, the South Pacific
मिडिल ईस्ट, एशिया, अफ्रीका, ऑल द वे टू यूरोप, ठीक है। ट्रांस कैस्पियन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रूट, also called a middle corridor, is a multi-modal corridor that connecting China with European Union through Central Asia, Caucasus, Turkey, Eastern Europe, launched in 2017। Conclusion क्या है? In the context of growing tensions and related uncertainty impacting global trade, new and innovative regional trade corridor can provide alternatives that complement the conventional trade route. IMEC is one such trade corridor aimed at improving trade and connectivity in the present geopolitical situation. India has a vital role in development of this corridor, showcase India's growing importance in trade promotion as well as de-escalation of tensions। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग G20 समिट। तो हम लोग जानते हैं हाल ही में 18वां सेशन जो हुआ था G20 समिट का, ये हेल्ड हुआ है रायो डी जेनेरियो ब्राजील में, ब्रासिलिया करके, अंडर द थीम बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लानेट। ठीक है। तो G20 क्या है? रायो डी जेनेरियो रायो समिट marked the first time of African Union participated as a full member। ठीक है। तो ये तो लास्ट ईयर इंडिया में जो सबमिट हुआ था, इंडिया में शायद, ठीक है। तो इंडिया में जो सबमिट हुआ था लास्ट ईयर 2023 में, तो अफ्रीका यूनियन को एज ए मेंबर बना दिया गया, इंक्लूजन हुआ था। तो ठीक है, ये जो सबमिट हुआ है ब्राजील द्वारा, ये को देखना होगा, ये 18th या 19th, ठीक है। ओके। तो होस्टेड बाय ब्राजील, द थर्ड ग्लोबल साउथ होस्ट आफ्टर, ठीक है ना, इंडोनेशिया एंड इंडिया। तो हम लोग देख रहे हैं कि लास्ट 3 ईयर अगर हो रहा है तो ग्लोबल साउथ में हो रहा है, जैसे 2023 में इंडिया में हुआ, 2022 में इंडोनेशिया में। तो नेक्स्ट G20 साउथ अफ्रीका में होने वाला है, जो कि ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ। ब्राजील, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका टुगेदर फॉर्म्स ए ट्रॉयका। ट्रॉयका क्या होता है कि जो प्रीवियस कंट्री, जो करेंट का कंट्री और जो फ्यूचर जो आने वाले कंट्री होस्ट करेगा, तो वो तीनों होते हैं। ठीक है। These countries representing the global south and are also part of IBAC and BRICS grouping। ठीक है। Key takeaway from the summit क्या सब है? G20 Rio de Janeiro leaders declarations। तो सोशल इंक्लूजन एंड फाइट अगेंस्ट, ये है पहला। ठीक है ना, सोशल फाइट अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी पे काम किया गया। जैसे ग्लोबल अलायंस भी बने अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, लॉन्च टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर इंडेक्स। ठीक है ना। तो हंगर एसडीजी नो पॉवर्टी जीरो है, एसडीजी 2 करके से रिलेटेड है ये आप याद रखिएगा। देन ग्लोबल कोलिशन फॉर लोकल एंड रीजनल प्रोडक्शंस, इनोवेशन एंड इक्विटेबल एक्सेस। जैसे क्या है? लॉन्च टू प्रमोट एक्सेस टू वैक्सीन, डायग्नोस्टिक्स एंड अदर हेल्थ टेक्नोलॉजी फॉर द नेग्लेक्टेड डिजीज एंड वल्नरेबल पर्संस। ठीक है। कमिटमेंट ऑन बेसिक नीड्स एंड इक्वालिटी। फॉर द फर्स्ट टाइम G20 committed to mobilize resources for basic sanitation, drinking water, combating racism and promoting racial equality to reduce inequality। ठीक है। Sustainable development, energy transitions and climate actions। ठीक है। तो इसमें क्या है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टास्क फोर्स बने हैं ऑन ग्लोबल मोबिलाइजेशन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस अ स्ट्रक्चरल बैरियर टू फोस्टर प्राइवेट कैपिटल फ्लोज फॉर क्लाइमेट एक्शंस। ठीक है। पार्टिकुलरली फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन इंडोर्स करता है G20 रोड मैप फॉर बेटर, बिगर एंड मोर इफेक्टिव multilateral development banks। ठीक है। Tax on super rich leaders agree for the first time to engage cooperatively to ensure that ultra high net worth individuals are effectively taxed। तो ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, तो बाय 2030 एस्टिमेटेड 6 to 2 million people live will live in extreme poverty। ठीक है। तो ये है जैसे कि 62 करोड़ पीपल एक्सट्रीम पॉवर्टी में जिएंगे 2030 तक। ठीक है। और इनका क्या रहेगा? इनकम $2.15 पर डे एंड 582 मिलियन विल फेस हंगर। ठीक है।
एम इसका क्या होगा, एक्सेलरेट ग्लोबल एफर्ट्स टू इरेडिकेट हंगर एंड पॉवर्टी, ठीक है। एंड तो ये सारा हम ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट देख रहे हैं। तो रीच इसका गोल क्या है कि 500 बिलियन विद कैश ट्रांसफर प्रोग्राम, ठीक है, टू लो इनकम कंट्री बाय 2030, प्रोवाइड हाई क्वालिटी स्कूल मील्स टू 150 मिलियन एडिशनल चिल्ड्रन वल्नरेबल कंट्री। अप्रोच क्या है, ऑपरेट ग्लोबली थ्रू वॉलंटरी एंड पार्टनरशिप एंड कमिटमेंट। मेंबर 148 कंट्री है, जैसे 82 कंट्री, अफ्रीकन यूनियन यू etc। फंडिंग का नो डेडिकेटेड फंड, इंस्टेड इट कनेक्ट कंट्री विद डोनर्स एंड टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है। तो इसके तीन पिलर हैं, नेशनल पिलर, फाइनेंशियल सपोर्ट पिलर, नॉलेज पिलर। तो नेशनल पिलर में क्या है, डोमेस्टिक पॉलिसी और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ऑन डायरेक्टली कंट्री टू कंट्री सपोर्ट, लेसन शेयरिंग, सॉल्व ट्रायलेटरल कोऑपरेशन, multilateral funding, official bilateral, multilateral assistance and development, innovative financial mechanism, climate funding, philanthropy, other. Knowledge pillar, institution for technical assistance and cooperations, capacity building, knowledge sharing etc, ठीक है। अब मेंबर है तो हमको पता है G7, आप मेंबर देख लीजिए, जीजे फैब्रिक करके ऐसा है। ओके, इस तरह से इसमें विनोमिक्स बनता है। एंड देन G8, ठीक है। देन G20, याद रखिएगा आप। जेनेसिस क्या है, 1999 में बना था, फॉलोइंग द आशियन फाइनेंशियल क्राइसिस एज ए फोरम फॉर फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर। जब बना था ये फोरम था फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिस्कस ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशू। G20 अपग्रेड हुआ लेवल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन द वेक ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस 2007, ठीक है। पर्पस क्या प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस ऑन ऑल मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इशूज। एनुअल समिट जो है G20 एनुअली होता है अंडर द लीडरशिप ऑफ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी सपोर्टेड बाय ट्रॉयका, प्रीवियस, करेंट एंड इनकमिंग प्रेसिडेंसी, ठीक है। तो फिर G20 एंड क्रॉस रोड, तो ये क्या सब करता है, रिव्यूज लिमिटेशंस एज ए ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर, ये प्रेजेंट करता है इनइक्वालिटी को। देन डिप्लोमेटिक फ्रैगमेंटेशंस की तरह काम करता है, की लीडर एब्सेंस एट द रिसेंट समिट लाइक रशियन, सऊदी क्राउन प्रिंस हाईलाइट द डिवीजन विद इन द G20, ठीक है। ये है ऑल्सो अर्जेंटीना को पोजीशन था टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट वेलफेयर स्पेंडिंग अंडरस्कोर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। Major economy like US, Germany, Argentina resist wealth tax and progressive taxation proposal. ये सब है unrealized goals in governance overall। तो क्या है कि मतलब कॉल फॉर रिफॉर्मिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूशन लाइक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एंड वर्ल्ड बैंक रिमेन unaddressed, limiting the G20 impact on global governance, ठीक है। Climate commitment, despite coinciding with COP29, summit failed to advance global, ठीक है, advanced climate goals beyond previous declaration। Structure operational weakness क्या है, G20 session are non-binding, reduce their enforceability, also it operate without a formal charter, limiting accountability and public scrutiny, ठीक है। Competition from other institutions जैसे कि ब्रिक्स है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन poses challenge to a divided G20, enhancing the effectiveness of G20। परमानेंट सेक्रेटरी एस्टैब्लिश करता है सेक्रेटेरिया विथ रिसर्च एंड पॉलिसी कैपेबिलिटी टू एंश्योर पॉलिसी कंटिन्यूटी एंड स्ट्रेटेजिक insight between summit, clear division of labor, focus for G20, the global public goods like monetary stability, trade openness, poverty reduction and pandemic control, ठीक है। focus for G7 क्या है, geopolitical issues। ये empower करेगा मिडिल income members, enable country like Argentina, Brazil, India and South Africa to take active diplomatic roles। Accountability framework introduce करेगा mechanism to track commitment, monitor implementation and provide transparent annual performance review, ठीक है। Strategic coordination with UN agency, collaborate करेगा with organization like WHO, UNEP, UNDP to avoid to duplication of efforts and maximize public goods delivery। फिर एड्रेस करें ग्लोबल साउथ प्रायोरिटी, एडवोकेट फॉर इक्विटेबल ग्लोबल गवर्नेंस, रिड्यूसिंग G7 डोमिनेंस,
represent 13% of population but controls 59% IMF वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड बैंक वोटिंग राइट्स। इन फिर कंक्लूजन में क्या है कि इन ए वर्ल्ड ग्रैपलिंग विद ओवरलैपिंग क्राइसिस, कॉन्फ्लिक्ट्स, हंगर, rising inequality, forced migration, health emergencies, debt burdens, and climate crisis to remain effective and legitimate, the G20 जो है must evolve into a more inclusive, accountable, and action-oriented platform that truly represent the diverse needs and priority for a rapidly changing world। ठीक है। ठीक है, तो एक है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस। तो इसमें क्या है कि सेकंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट हेल्ड हुआ ऑन द साइडलाइन ऑफ G20 समिट इन रियो डी जेनेरियो। तो की हाइलाइट्स क्या थे इसमें कि ये पहला तो है कि लॉन्च इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप, ये लॉन्च किया गया रिन्यूएबल आरईपी, ठीक है ना, रिन्यूएबल एनर्जी पार्टनरशिप। ये प्रोवाइड करेगा फ्रेमवर्क फॉर द प्रैक्टिकल कोऑपरेशन इन प्रायोरिटी एरिया लाइक सोलर पीवी, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज etc, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडिया बिजनेस एक्सचेंज। तो इसमें क्या है, प्रोग्राम है कि तो ये बोथ साइड एक्सटेंड करा AIBS प्रोग्राम फॉर अनदर 4 years फ्रॉम 2024। तो ये किस लिए है, AIBX लॉन्च हुआ 2021 में, प्रोवाइड करेगा बिजनेस बिजनेस विद मार्केट इनसाइट्स एंड फोस्टर कॉमर्शियल पार्टनरशिप, ठीक है। तो एक है REP, एक AIBX, ठीक है। Agreement required to renew and strengthen joint declaration on defense and security cooperation in 2025। सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया बायलेटरल रिलेशंस। तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, बोथ नेशन साइन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2020 में, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप याद रखिएगा। एंड काउंटर्स चाइना असर्टिवनेस इन इंडो पैसिफिक थ्रू क्वाड ग्रुपिंग। ओके, नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव पार्टनरशिप, ये हेल्प करेगा टू शेप मैरीटाइम कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक। ओके, नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस। तो बायलेटरल ट्रेड क्रॉस करा है 30 बिलियन इन 2023 विथ पोटेंशियल टू ग्रो अंडर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA, ठीक है ना। ECTA साइन करा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये BPSC 69 में शायद पूछा भी था ये क्वेश्चन, ठीक है। इंडिया एक सिग्निफिकेंट मार्केट है फॉर ऑस्ट्रेलिया कोल एंड LNG, while Australia imports Indian textiles, pharmaceuticals and IT services। नेक्स्ट क्या है, सप्लाई चेन रेसिलियंस इनिशिएटिव। ये साइन हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान के बीच। ये इंश्योर करेगा सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, प्रमोट फेयर एंड सस्टेनेबल ट्रेड प्रैक्टिसेस। ओके, नेक्स्ट है क्रिटिकल मिनरल्स। तो बोथ साइड साइन करा है क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप टू सपोर्ट इंडियन इन्वेस्टमेंट इन ऑस्ट्रेलियन क्रिटिकल मिनरल्स प्रोजेक्ट। ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ वर्ल्ड का लिथियम, ठीक है, वर्ल्ड का मतलब लिथियम का हाफ ऑस्ट्रेलिया में प्रोड्यूस करता है। एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट एंड फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है मिनरल पर्सपेक्टिव से अगर इंडिया को चाहिए तो। ग्रीन एनर्जी कोऑपरेशन। तो ऑस्ट्रेलिया इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स इन्हांस करेगा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। ओके, इंडिया ऑस्ट्रेलिया सोलर टास्क फोर्स, ये एक्सेलरेट करेगा सोलर PV डिप्लॉयमेंट एंड इन्हांस देयर सप्लाई चेन्स। डिफेंस कोऑपरेशन, जैसे एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एग्रीमेंट, म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, डिफेंस एक्सरसाइजेस लाइक ऑस्ट्राहिंड, ऑसिंटेक्स, पिच ब्लैक, ये क्या करेगा, इनहेंसेस इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है, इन्हांस करेगा इंटरऑपरेबिलिटी, एड्रेस कलेक्टिव सिक्योरिटी थ्रेट्स इफेक्टिवली। नेक्स्ट है रीजनल एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन। तो ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट फॉर इंडिया UN सिक्योरिटी काउंसिल कैंडिडेचर्स जो है, ये अंडरस्कोर करता है देयर शेयर्ड कमिटमेंट टू ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द बोथ नेशन एक्टिवली कोलैबोरेट ऑन प्लेटफॉर्म लाइक G20 IORA for addressing region's challenges। People to people ties, India is Australia's largest source of a skilled migrant and second largest source of international students।
क्या है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का लार्जेस्ट सोर्स ऑफ स्किल माइग्रेंट, सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट, साइनिंग ऑफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये फैसिलिटेट करेगा मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, रिसर्चर, ईटीसी, साइंस एंड टेक। क्या है, इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट ऑन कोऑपरेशन ऑन एस्टैब्लिशिंग एंड ऑपरेटिंग ट्रांसपोर्टेबल टेलीमेट्री टर्मिनल इन कोकोस आइलैंड फॉर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन। ठीक है, नेक्स्ट है इशूज इन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस। ये क्या है, ट्रेड एंड मार्केट एक्सेस, प्रोलॉन्ग कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट negotiation, non-trade barriers such as sanitary and phytosanitary standards and technical barriers continue to impede India's export. Okay, ये है। Then क्या है, pharmaceutical price control in Australia, particularly on generics, hamper करता है market access for Indian products. Rise of extremism, तो एक्सट्रीमिज्म का राइज है एंड एंटी इंडिया एक्टिविटीज जैसे कि ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ खालिस्तानी एलिमेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया कैन स्ट्रेन कर सकता है कम्युनिटी टाइज एंड हैव द पोटेंशियल टू इम्पैक्ट ब्रॉडर बायलैटरल रिलेशंस। फॉर एग्जांपल, इंसिडेंट लाइक वैंडलिज्म ऑफ हरे कृष्णा टेम्पल, शिवा श्री शिवा विष्णु टेम्पल इन मेलबर्न, ठीक है, स्टॉल करता है न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन, स्लो प्रोग्रेस and no commercial sale of uranium to India despite signing of 2014 agreement. Cooperation in peaceful use of nuclear energy लिमिट्स करता है कोलैबोरेशन इन क्लीन एनर्जी। इसके बाद है इंडिया रिजेक्ट करा है यूरेनियम सप्लाई प्रपोजल फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कंपनीज ड्यू टू लैक ऑफ कमर्शियल वायबिलिटीज। वीजा इशू, रिसेंट हाइक इन वीजा फी बाय ऑस्ट्रेलिया could financially strain Indian students। ठीक है, इकोनॉमिक एंड ट्रेड पार्टनरशिप, स्ट्रेंथन ईसीटी एंड फाइनलाइज सेसा। क्या है, प्रमोट करता है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट इन क्रिटिकल सेक्टर्स लाइक क्लीन एनर्जी, माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी। स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी टाई, वर्क टुगेदर इन काउंटरिंग ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स इंक्लूडिंग साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म। ठीक है, strengthening cooperation in Indo-Pacific, collaborate under regional frameworks such as ASEAN and Pacific Island Forum, and supporting development initiatives in small island nations to counterbalance unilateral influences. ठीक है, next, addressing extremism, strengthen bilateral mechanisms such as joint monitoring and intelligence sharing framework, and promote community dialogue. Conclusion क्या है, as both country navigate global economic challenges, geopolitical tension in the Indo-Pacific, their partnership will benefit both economy, address करेगा maritime and strategic security, promote करेगा culture and people to people exchanges। ठीक है, आगे देखते हैं इंडिया जर्मनी रिलेशंस। तो रिसेंटली जर्मन चांसलर विजिट करा है इंडिया टू इनहांस बायलैटरल रिलेशंस। ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। तो ये क्या है, मोर ऑन न्यूज 2024 मार्क करा है 25th एनिवर्सरी ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक है, साइन इन 2000 बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। 2024 also marks 50th anniversary of signing of intergovernmental agreement on cooperation in scientific research and technological development. During the visit, seven intergovernmental consultations were held. Also, the India-Germany Innovations and Technology Partnership रोड मैप, ये ठीक है, रोड मैप के लिए फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, ओके, आगे देख लीजिए, ये यूरोप का मैप है, आप देख लीजिए जर्मनी यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट है। ओके, आ, इसका बाउंड्री किसी का शेयर करता है तो पोलैंड के साथ, फ्रांस के साथ, बेल्जियम के साथ, डेनमार्क के साथ, ठीक है, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, इस तरह से स्विट्जरलैंड के साथ ये है। एंड आगे देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया जर्मन पार्टनरशिप, तो ये क्या सब है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में क्या सब है। जर्मनी है इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इन यूरोप विथ बायलैटरल ट्रेड रीचिंग यूएस 33.33 बिलियन इन 2023। जर्मनी नाइन्थ लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स है इन इंडिया। ठीक है ना,
with a cumulative FDI of US 14.4 billion, 14.5 billion. ठीक है. Germany gets access to India's largest growing consumer market, along with availabilities of skilled laborers and rapid adoption of digital technology. तो टाइमलाइंस देख लीजिए. 1951 में डिप्लोमेटिक रिलेशन से स्टैब्लिश हुए थे इंडिया एंड जर्मनी के बीच. देन इंडो जर्मन कंसल्टेटिव कमेटी एस्टैब्लिश हुआ था 2005 में, और सॉरी इससे पहले 2000 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ था. देन 2011 में इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस, ठीक है ना, एज ए बायनियल एक्सरसाइज एट द लेवल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट. इसके बाद 2019 में इंडो जर्मन विद 1.5 ट्रैक डायलॉग लॉन्च किया गया अंडर आईजीसी. ये है. देन क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी में क्या सब है सिग्निफिकेंस की अगर बात किया जाए तो, अंडर द ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप जर्मनी कमिट करा है 10 बिलियन यूरो, ठीक है ना, फॉर प्रोजेक्ट्स लाइक सोलर पार्टनरशिप एंड एग्रो इकोलॉजी. जर्मनी एक मेंबर है ऑफ इंडिया लेड इनिशिएटिव लाइक द कोलिशन TDRI का मेंबर है, एंड ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का. टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, द इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर सपोर्ट करता है 49 प्रायोरिटी प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग इनिशिएटिव लाइक वीमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च वाइजर. तो ये है एक वाइजर, क्या है, वीमेन इन साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च, ठीक है, इनिशिएटिव है एक. डिफेंस एंड सिक्योरिटी 2006 का जो डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट है, ये लेड करा है ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन क्या है, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी एंड डिफेंस. Also, recently Germany has shown keen interest in participating in Project 75I करके है प्रोग्राम ऑफ द इंडियन नेवी फॉर 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स. ठीक है, आगे देखते हैं. ज्वाइंट एक्सरसाइज जो है इंडिया जर्मनी का एक्स मिलियन पैसेक्स एक्स एक्सरसाइज तरंग शक्ति ETC, डाइवर्सिफिकेशन of trade partner, reducing dependency on China, China plus one, following the EU-China trade tension by strengthening ties with India. In June, the EU imposed a tariff of 38.1% on China electric vehicles for unfair trade practices. ठीक है, अब challenges क्या क्या है. तो पहला ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स है. इंडिया कंपनी फेस करता है नॉन टैरिफ बैरियर on their products in Europe such as carbon border adjustment mechanism. एक ये है जो मतलब जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं अगर उसमें उसको बनाने में कुछ कार्बन का एमिशंस हुआ है तो उस पर ये टैक्स लगते हैं. इंडिया ने इसको टोटली अपोज करा है. ओके, सिमिलरली ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स एंड कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम हैव केप्ट जर्मन इन्वेस्टमेंट in Germany at around 25 billion euros. Strategic and geopolitical differences. तो इंडिया का न्यूट्रल स्टैंस ऑन द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट कॉन्ट्रास्ट करता है विथ जर्मनी स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन ऑफ एग्रेशन. चाइना रोल, जर्मनी economic dependence on China limits its ability to fully support India's position against China, unlike the USA and Japan in Quad. Human rights criticism, Germany critics of India internal policies like Kashmir, press freedom create diplomatic sensitivities. Way forward, free trade agreement, early conclusion of negotiation between India and EU to compete with China, almost 300 euro trade with Germany alone. Indo-Pacific engagement, increased German presence in the region through joint naval exercise and infrastructure investment as envisaged in 7th IGC. Collaboration in clean tech and sustainable development with projects like electric mobility, green hydrogen, renewable energy through initiatives like Green and Sustainable Development Partnership. Supply chain resilience to diversify products chain of semiconductor, automobile part, pharmaceuticals away from China. Both in Germany and India can become partner, also supporting Make in India initiative. ओके, नेक्स्ट देखते हैं इंडिया इटली रिलेशंस. तो हाल ही में पीएम जो है इंडिया का वो हेल्ड करा बायलैटरल मीटिंग, ठीक है, ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20. तो इटली के साथ भी बायलैटरल मीटिंग से हेल्ड करा रियो डी जेनेरियो ब्राजील, एंड अनाउंस ए जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 से 29, ठीक है ना.
जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान। तो अब क्या, इससे पहले टाइमलाइन देख लीजिए। ये 1947 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश किए गए थे। देन 2012 में 2012 में एनरिका लेक्सी केस ऑफ फिशरमैन शूटिंग बाय इटालियन मैराइन्स, ठीक है। 2013 में क्या है, ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर स्कैम। 2021 में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ऑन एनर्जी ट्रांजिशन। 2023 में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑन डिफेंस एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं की हाइलाइट्स ऑफ इंडिया इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान। क्या सब है की हाइलाइट्स? तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन्वेस्टर फोस्टर करता पार्टनरशिप इन ऑटोमोटिव, सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडवांस मैन्युफैक्चरिंग। यह स्ट्रेंथन करता है बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट थ्रू ज्वाइंट कमीशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन फूड प्रोसेसिंग। कनेक्टिविटी क्या है, enhance करेगा collaboration on maritime and land infrastructure within the framework of India Middle East Europe economic corridor. Science and tech में क्या है, agreed on expanding cooperation in critical technology like AI and digitization with implementation of 2025-27 executive program for scientific and technological cooperation. Introduce करेगा new Italian innovations and incubation exchange program to foster academic and industrial collaboration. Space sector expand करेगा Indian Space Agency and the Indian Space Research Organizations collaboration on Earth observation, heliophysics, and space explorations with emphasis on lunar science. Energy transition, both countries agree on organizing tech summits and strengthening alliances like Global Biofuel Alliance and International Solar Alliance. Defense cooperations decide करा hold annual joint defense consultative meeting, joint staff talks to improve coordination in defense matters. Discuss करेगा establishing defense industrial roadmap to foster cooperation in defense manufacturing. फिर क्या है, इंडिया इटली रिलेशंस हिस्टोरिकल connect. The Italian port city were important trading post on ancient spice route. ठीक है, द वेनेटियन मर्चेंट मार्को पोलो ड्यूरिंग हिज ट्रेवल टू ईस्ट ट्रेवल टू इंडिया इन 13th century स्ट्रेटेजिक। बोथ कंट्री बिकेम स्ट्रेटेजिक पार्टनर 2023 में with enhanced cooperation in Indo-Pacific and Mediterranean region, with Italy joining India-led initiatives such as Indo-Pacific Ocean Initiative and India Middle East Europe Economic Corridor (IMEC). Italy exist करा चाइना एंड बेल्ट रोड इनिशिएटिव 2023 में आफ्टर ज्वाइनिंग इट इन 2019 में ज्वाइन करा था एज द ओनली G7 मेंबर। इकोनॉमिक में क्या है कि इटली है जो इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन EU आफ्टर जर्मनी, बेल्जियम एंड नीदरलैंड। बायलेटरल ट्रेड इन 2023 में रीच करा कितना 14.56 US डॉलर, विद इंडियन एक्सपोर्ट एट इंडिया का एक्सपोर्ट से ज़्यादा है 8.76 बिलियन का। डिफेंस एंड सिक्योरिटी signed the defense cooperation agreement to enhance collaboration in research, industrial cooperation, and maritime domain. Away and along the holding regular talk via platform like Italy, India Maritime Cooperation Group. ठीक है? Collaboration on counter-terrorism through bilateral, multilateral forum like UN, Global Counter-Terrorism Forum, and Financial Action Task Force. आगे देखते हैं Environment and Climate. India-led initiative joined by Italy include ISC International Solar Alliance, Coalition for CDR and Global Biofuel Alliance. तो ये है ज्वाइन किया गया है इटली द्वारा। आगे देखते हैं पीपल टू पीपल टाइज। तो इंडिया पीपल टू पीपल टाई इटली होस्ट कर रहा है सेकंड लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा इन EU एस्टिमेटेड 2 लाख इंक्लूडिंग PIO, ठीक है ना, people of Indian origin. Both signed करा migration and mobility agreement in 2013 to facilitate temporary residence for Indian up to 12 months after their graduation. Challenges क्या सब है in India Italy relations? तो child dependency है एक, then despite exiting from BRI, other emerging area
Blue and a Space Economy Conference attended by Italian and Indian institutions and companies held recently where both sides discussed cooperation in the space sector and blue economy. Previously, Italy and India collaborate kara in the development of Chandrayaan 2 missions, which also carried a laser instrument developed by Italian Space Agency. ठीक है? Way forward. Implementation of Joint Strategic Action Plan 2025 से 29, especially in sector like defense and space, closing alignment of India's Act East policy with uh, EU, uh, uh, EU, EU Indo-Pacific strategy to effectively counter China's dominance. ठीक है? Dominance in Pacific Ocean, Italy joining IPOI, a step in right direction. Early conclusion of EU-India Free Trade Agreement, along with removing non-tariff barriers such as carbon border adjustment mechanism. ठीक है? Leveraging multilateral platforms like G20, G7, EU to address shared challenges like terrorism, climate change, etc. फिर इसके बाद deepening cultural and people-to-people ties to bridge the trust deficit through festivals, tourism, academic partnership, and allowing more Indians to work in Italy to counter demographic winter currently faced by Italy. India space Spain relations. Recently, the president of Spain paid a bilateral visit along with business delegations to enhance bilateral cooperation between both the countries. ठीक है? Key outcome of the visit: the defense manufacturing joint inauguration of the C-295 aircraft final assembly line in Vadodara by Tata Advanced System in partnership with Airbus Spain. ठीक है? 40 aircraft will be manufactured in India while 16 will be delivered by August 2025. The facility positions uh, India as the potential aviation hub for domestic and export markets. Investment facilitations, establishment of fast track mechanism, India DPIIT and Spain's Directorate General of International Trade and Investment to promote mutual investment. Consular expansion, announcement of Spanish consulate in Bangalore and the operationalization of an Indian consulate in Barcelona. ठीक है? कल्चरल कोऑपरेशन, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च हुआ 2024 से 28. डिक्लेरेशन ऑफ 2026 एज द इंडिया स्पेन ईयर ऑफ कल्चर टूरिज्म एंड एआई. Establishment of Indian Council of Cultural Relations (ICCR) chairs on Hindi and Indian State at the University of Valladolid. India Spain bilateral relations, diplomatic relations. ये क्या है? Established हुआ 1956 में with a strengthened associ- Association for Peace, Growth and Innovation (APCI) since the security, defense and technology. Spain is a EU partner in enhancing India's strategic ties with Europe. Multilateral cooperation: Spain Qatar support India membership in international security regime like Missile Technology Control Regime (MTCR). ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस: स्पेन इंडिया का 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है इन यूरोप with bilateral trade reaching $9.9 billion in 2023. उसके बाद स्पेन 16th largest investor in India with 4.2 billion FDI with over 280 Spanish companies being active in India. Additionally, Indian companies have invested over US $900 million in Spain, predominantly in IT, defense, and security cooperation. Joint
Activity include Spain participation in EU-India joint naval exercise and passage exercise with Indian Navy ships. Culture exchange approximately 75 Indian resides in Spain. Also, Indian Council for Culture Relations imparts yoga and classical dance lesson in Spain. News in shorts तो क्या सब है फर्स्ट ट्रायलेटर पावर ट्रांजैक्शंस the inauguration of first trilateral power transactions from Nepal to Bangladesh through through the Indian grid took place ठीक है तो tripartite power sales agreement between NTPC विद्युत व्यापार निगम Nepal Electricity Authority and Bangladesh Power Development Board was signed earlier. Agreement to facilitate power transactions from Nepal to Bangladesh through Indian grid with an export of up to 40 megawatt of power. Commitment towards greater sub-regional cooperations, including energy sector, which would lead to increased interlinkages between the economies for mutual benefit for all stakeholders. Chennai Vladivostok's ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर ऑपरेशनल्स तो ये क्या है ऑल्सो उन्होंने ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर ठीक है इसको ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर भी कहते हैं इट इज सेड टू बूस्ट मैरीटाइम टाइज बिटवीन इंडिया एंड रशिया आईमेक ईएमसी ये क्या है तो ये मतलब इन्विजनड हुआ था ड्यूरिंग द ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम व्लादिवोस्टोक रसिया इट seeks to develop a sea route between the Indian port of Chennai and Vladivostok through Northeast Asia ठीक है कवर्स करता है डिस्टेंस ऑफ 10,300 किलोमीटर passes through Sea of Japan, South China Sea, Malacca Strait etc. सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉरिडोर क्या है रिड्यूस करेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट ड्यू टू रिडक्शंस इन transportation time by around 16 days and distances by around 14%. Present trade route between Mumbai and St. Petersburg, Russia via Suez Canal takes around 40 days and covers a distance of 16,066 km. Boost India's maritime sector. The sector handles 95% by volume and 75% of country trade. Complement India Maritime Vision 2030 that encompasses more than 150 initiatives from all areas of maritime sector. ठीक है आगे देखते हैं एड्रेस चाइनाज डोमिनेंस passes through South China Sea ठीक है Vladivostok is a short distance from Russia-China border. Boost India's Act Far East policy. Offer करता है enhance access to Russian resources and provide stronger foothold to India in Pacific trade network. Other significant maritime corridor. IMEC announced during G20 Leader Summit for the integration of Asia, Europe and Middle East. इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर फर्स्ट ये कब आया था 2000 में टू बिल्ड अ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर लिंकिंग रशिया बाल्टिक सी कोस्ट टू इंडिया वेस्टर्न पोर्ट इन अरेबियन सी वाया ईरान ठीक है
Digital Infrastructure Growth Initiative for India Framework (DG Framework) seeks to advance cooperations between the United States, Japan, Republic of Korea in partnership with India. ठीक है. DG Framework Objective: it aims to further their collaboration with the Indian private sector to support digital infrastructure in India. ठीक है. Partners Agency US International Development Finance Corporation, the Bank for International Cooperation, Export Import Bank of Korea. ठीक है. इम्प्लीमेंट ये सपोर्ट करता है प्रोजेक्ट इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर सच एज 5G, ओपन रैन, सबमरीन्स इन केबल, ऑप्टिकल फाइबर, स्मार्ट सिटी, ई कॉमर्स. Digital public infrastructure in India. India became the first country to build all the three foundational DPI through India Stack: digital identification, real-time rapid payment, and data sharing architecture, data empowerment and protections architectures. ठीक है. Significant inclusive development. DPI help करा India achieve 80% financial inclusion during 2018-23 and enable direct benefit transfer support household. ठीक है. Economic growth. India can speed up economic growth by 33% by implementing DPI in financial sector. Emissions reduction. DPI in climate sector can accelerate emissions control by 5 to 10 years through implementing DPI in carbon offsets and trading, land mapping and weather information monitoring. India's efforts and globalizing DPI. US-India Global Digital Development Partnership to deploy responsible use of emerging digital technologies. Asia and Africa G20 Framework for System of DPI, adopted under India's G20 leadership, outlines the principle for designing and deploying DPIs. Virtual Global DPI Repository being set up by India to host DPI-focused tool resourcing experiences from around the world. ठीक है. इंडिया प्रपोज करा सेकंड इंडिया कैरिकॉम समिट कंक्लूडेड इन गुयाना. इंडिया कैरिकॉम समिट. ठीक है. तो इंडिया प्रपोज करा क्या, 7 की पिलर टू स्ट्रेंथन टाइज बिटवीन इंडिया एंड कैरिबियन कम्युनिटी. ठीक है. तो 7 पिलर लिस्टेड बाय इंडिया फ्रॉम द एक्रोनिम कैरिकॉम. ठीक है. तो पिलर इंक्लूड कैसे क्या सब है: कैपेसिटी बिल्डिंग, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, देन इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड. तो फर्स्ट एवर इंडिया कैरिकॉम समिट हेल्ड हुआ था 2019 में. तो अबाउट कैरिकॉम क्या है, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टैब्लिश हुआ था 1973 में. ये प्रमोट करेगा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन इन कैरिबियन कंट्रीज. ठीक है. तो कैरिबियन कंट्रीज कंसिस्ट ऑफ 21 कंट्रीज, 15 मेंबर स्टेट है और 6 एसोसिएट मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग एंटीगुआ, बारबुडा, बाहामास, बारबाडोस, बेलीजी etc. तो आप ये देख रहे हैं, ये जो मेंबर स्टेट है कैरिकॉम कंट्रीज का, वो जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच का जो पोर्शन है. ठीक है. तो ये आप देख रहे हो, ये पूरा कैरिकॉम कंट्रीज है. गुयाना, सुरीनेम, एंटीगुआ, ठीक है, बारबाडोस वगैरह वगैरह. ठीक है. बाहामास. सिग्निफिकेंस क्या है कैरिकॉम ऑफ फॉर इंडिया? तो पार्टनरशिप इन मल्टीलेटरल फोरम्स. ठीक है. पहला क्या है, पार्टनरशिप इन मल्टीलेटरल फोरम. Many CARICOM countries such as Antigua, Barbuda support करता है India's position in international forum. For example, support for permanent membership in the UNSA. ठीक है. नेक्स्ट है South-South cooperations. Countries from group participated in third Voice of Global South Summit 2024 organized by India. Defense export. Recently, HAL delivered 2 planes to Guyana. ठीक है. Climate action collaborations. Energy security. Suriname joined International Solar Alliance. ठीक है. Act as a gateway to Latin America. Cooperation in disaster resilience. Coalition for disaster resilience infrastructure home to Indian diaspora, Trinidad and Tobago. ठीक है.
आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस। तो क्या है ये सब? 11th ADMM plus held recently at Vientiane Laopedia। तो अबाउट ADDM प्लस क्या है? तो ये ना कॉम्प्राइज करता है 10 आसियान स्टेट्स एंड 8 डायलॉग पार्टनर्स, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया एंड यूएस। Inaugural ADMM Plus was convened in Hanoi, Vietnam 2010 में। Since 2017, ADMM Plus ministers met annually to further dialogue and cooperation among ASEAN Plus countries. Its purpose क्या है? Strengthen security, defense cooperation for maintenance of peace, stabilities and development in the region। ये फोकस करता है 7 एरियाज ऑफ प्रैक्टिकल कोऑपरेशंस: मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, HADR, पीस कीपिंग ऑपरेशंस, मिलिट्री मेडिसिन, ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शंस एंड साइबर सिक्योरिटी। और नेक्स्ट है इंडियन केमिकल काउंसिल विंस करा है OPCW हेग अवार्ड, ठीक है ना। तो OPCW हेग अवार्ड कॉन्फर्ड करा गया इंडियन केमिकल काउंसिल को। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स हेग अवार्ड एक्नॉलेज करा ICC कंट्रीब्यूशन टू केमिकल सेफ्टी compliance with chemical weapon conventions। ये फर्स्ट टाइम है दैट अवार्ड रिकॉग्नाइज करा एफर्ट्स ऑफ ए केमिकल इंडस्ट्रियल बॉडी, ठीक है। हेग अवार्ड एस्टैब्लिश हुआ था 2014 में ऑनर करने के लिए OPCW कंट्रीब्यूशन टू केमिकल वेपन कन्वेंशंस, ठीक है। अबाउट केमिकल वेपन कन्वेंशंस, तो ये क्या है? जेनेसिस ये 1997 में फोर्स में आया। अब प्रेजेंटली 193 स्टेट पार्टीज है। इंडिया एक ओरिजिनल सिग्नेटरी है टू द कन्वेंशन। एम क्या है? एलिमिनेट करेगा इंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बाय प्रोहिबिटिंग द डेवलपमेंट, प्रोडक्शंस, acquisitions, stockpiling, retention, ट्रांसफर और यूज ऑफ केमिकल वेपन बाय स्टेट पार्टीज, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन, OPCW एक इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है विथ ए मिशन टू अचीव वर्ल्ड फ्री ऑफ केमिकल वेपन्स, ठीक है। OPCW अवार्ड किया गया था नोबेल पीस प्राइज 2013 में। केमिकल वेपन एक केमिकल यूज टू कॉज इंटेंशनल डेथ और हार्म थ्रू इट्स टॉक्सिक प्रॉपर्टीज। Munitions, devices, and other equipment designed to weaponize toxic chemical also fall under definition of chemical weapons, ठीक है। Implementation in India, National Authority Chemical Weapon Conventions responsible है for implementing the convention in India। NACWC established हुआ था Chemical Weapon Convention at 2000। Indian Chemical Council फाउंड हुआ था ये 1938 में टू सपोर्ट एंड ड्राइव ग्रोथ ऑफ इंडियाज केमिकल इंडस्ट्री। अबाउट एपेक्स नेशनल बॉडी रिप्रेजेंटिंग ऑल ब्रांचेस ऑफ इंडियाज केमिकल इंडस्ट्री इंक्लूडिंग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, केमिकल, प्लास्टिक्स एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। रिप्रेजेंट करते हैं 80% ऑफ इंडिया $220 बिलियन केमिकल इंडस्ट्री, ओके। नेक्स्ट है कैरो कॉल टू एक्शंस। तो वर्ल्ड अर्बन फोरम concluded its 12th edition held in Cairo, Egypt with the adoption of 10-point Cairo call to actions, ठीक है। WUF जो वर्ल्ड अर्बन फोरम है स्टैब्लिश हुआ था 2001 में बाय UN, इज द प्रीमियर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, ठीक है। कैरो कॉल टू एक्शंस, ये इट कॉल्स फॉर अर्जेंट एक्शंस टू एड्रेस द ग्लोबल हाउसिंग क्राइसिस, sharing urban spaces inclusively and urban planning to deliver better local outcomes, ठीक है। achieving global goals through local actions, representation of local actors at all levels and building alliances to scale local impact। ये अनलॉक करेगा फाइनेंस फॉर सिटीज एंड कम्युनिटीज, ठीक है, कम्युनिटीज and ensuring equity and justice, leverage local and grassroots data for decision making, harness करेगा cultures and heritage as an asset for sustainability, ठीक है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA, ठीक है, ICA
ये क्या है? Global Cooperative Conference is being organized in India for the first time in 130-year-old long history of ICA. ठीक है, थीम क्या है? कोऑपरेटिव बिल्ड और प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल, अलाइन विद इंडियन गवर्नमेंट विजन ऑफ सहकार से समृद्धि, प्रोस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन। आईसीए क्या है? ये फाउंड हुआ था 1895 में इन लंदन। ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइट्स करता है एंड रिप्रेजेंट सर्व्स कोऑपरेटिव अराउंड द वर्ल्ड। मेंबर क्या है? 306 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस 105 कंट्रीज। ये सर्व करता है एपेक्स बॉडी फॉर द कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड प्रोवाइड करता है ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर कोलैबोरेशन, नॉलेज एक्सचेंज एंड कोऑर्डिनेटेड एक्शन। एक है, ठीक है, ये हो गया ट्रिटोन। ट्रिटोन आइलैंड ये न्यूज में था, ये क्या है? तो रिसेंट सैटेलाइट इमेजरी रिवील्स करा है सिग्निफिकेंट मिलिट्री बिल्डअप बाय चाइना ऑन ट्रिटोन आइलैंड। तो आप मैप में यहाँ पे देख रहे हो, ये चाइना है, चाइना और ये फिलीपींस के बीच में है कहीं पे ये ट्रिटो आइलैंड, जो रेड पोर्शन से दिखाया हुआ है। ठीक है, पार्शल आइलैंड, स्कार्बरो, इन सब करके जो डिस्प्यूटेड एरिया है। तो लोकेटेड कहाँ पे? पार्शल साउथ, जो साउथ चाइना सी में है, इज ऑल्सो नोन एज जीजा आइलैंड ऑफ चाइना। इफेक्टिवली कंट्रोल किया जाता है चाइना द्वारा एंड ऑल्सो क्लेम बाय वियतनाम एंड ताइवान। तो वियतनाम और ताइवान द्वारा भी ये क्लेम किया जाता है। ठीक है, तो क्या है ये सब? चाइना कंट्रोल कर लिया पारासेल्स आइलैंड को फ्रॉम साउथ वियतनाम फॉलोइंग 1974 नेवल क्लैश। मिलिट्री बिल्डअप ऑन ट्रिटोन आइलैंड रिप्रेजेंट करता है सिग्निफिकेंट एस्केलेशन इन चाइना स्ट्रैटेजी टू एस्टैब्लिश मिलिट्री डोमिनेंस इन द साउथ चाइना सी। ठीक है, बाकी ये सब है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका इकोनॉमी का।